वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। खौफ और फसाद का राज खत्म, मोहब्बत और उखुवत का दौर शुरू हो गया है। वजीर आजम का शुमाली वज़ीरिस्तान में तकरीब से खिताब। कहते हैं फाटा के लिए इस्लाहात का अमल तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। उनका कहना था कि तरक्की के लिए महाजराए की सियासत खत्म करना होगी। नवाज शरीफ ने कुरम तंगी डैम का संगे बुनियाद भी रख दिया। कहते हैं कि फसाद और खौफ का दौर इख्तिताम को पहुंचा, नया अहद शुरू हो रहा है। वजीर आजम नवाज शरीफ ने पुरअमन दौर के आगाज की नवीद सुना दी। कहते हैं खित्ते और पूरे पाकिस्तान को फितने से निजात मिल गई। करम तंगी डैम की संगी बुनियाद की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अमन की दौर की शुरुआत का पैगाम सुनाया और शुमाली वज़ीरिस्तान में एक तरक्याती मंसूबे का आगाज एक नए दौर की नवीद है। कहा कि जहां दहशतगर्दों का कंट्रोल था वहां इंतजामात अवाम के हाथ में आ रहे हैं। जहां दहशतगर्दों का कब्जा था आज वहां मामलात यहाँ के आवाम के हाथ में फिर आ रहे हैं। ये एक आसान काम नहीं था, इसके लिए आपको बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी। वज़ीर आज़म ने मुखालिफिन को भी पैगाम दिया कि सी पैक पाकिस्तान की तरक्की का सबसे बड़ा मज़र है। मुल्की मफाद की खातिर हमें महाजराई की सियासत से बाहर निकलना होगा। हमें आज ज़रूरत है कि महाजराई की मनफी सियासत से बाहर निकलें और मुस्बत कामों में एक दूसरे के मावन बने। फाटा की तरक्की हमारी तरजीहात में शामिल है और हमने इसके लिए इस्लाहात का एक प्रोग्राम का आगाज कर दिया है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि FCR का खात्मा किया जा रहा है। फाटा को पाकिस्तान के आईनी कानून में शामिल करने के लिए काविशें की जाएंगी। और इससे पहले सियासी और अस्करी क़यादत ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत हम दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज करने का फैसला कर लिया। वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। उनका यह भी कहना है कि शरपसंदों के खिलाफ जंग में आखिरी हद तक जाया जाएगा। आपको इस वक्त अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। सियासी और अस्करी क़यादत ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत हम दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी इजलास, ऑपरेशन रद्दुल फसाद की कामयाबियों और PSL सिक्योरिटी प्लान का जायजा। बड़ी बैठक में आर्मी चीफ, DG ISI, वफाकी वुज़रा समेत आला हुकाम शरीक। इजलास के शुरका ने इस अज़म का आदा किया कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत हर इलाके में बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ की जाएंगी। किसी मसलहत से काम नहीं लिया जाएगा। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब में कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ अजीम कुर्बानियां दी। ऑपरेशन रद्दुल फसाद का मकसद इंतहा पसंदी और शरपसंदी से निजात है। इजलास में पंजाब में रेंजर्स की तैनाती और दीगर अमूर पर भी तफसीली गौर किया गया। इस मौका पर आर्मी चीफ ने PSL के लिए हर मुमकिन सिक्योरिटी की यकीन दहानी भी कराई। मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी है और मादरे वतन की हिफाजत के लिए जान का नजराना पेश करने वाले पाक फौज के लेफ्टिनेंट मोहम्मद खावर शहीद और नायक शहजाद शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मैयतें आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई। आर्मी चीफ ने शोहदा की कुर्बानी को सलाम भी पेश किया। बता रहे हैं आपको कि मादरे वतन की हिफाजत के लिए जान का नजराना पेश करने वाले पाक फौज के जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वफा की तस्वीरों तुम्हें अपना आज कौम के कल पर कुर्बान करने वालों को पाकिस्तानियों का सलाम। बन्नू में 4 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाने वाले शहीद लेफ्टिनेंट खावर और नायक शहजाद की नमाज जनाजा कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में अदा कर दी गई। कमांडर आर्मी एयर डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल जाहिद लतीफ समेत आला फौजी और सिविल अफसरों और फौजी जवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। वतन पर जान निछावर करने वालों के जस्ते खाकी आबाई इलाकों में रवाना। शोहदा को पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्दे खाक किया जाएगा। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि अमन मशकों के इनेकाद से आलमी मैरी टाइम सिक्योरिटी में पाकिस्तान का तशख्खुस बेहतर हुआ है। धरती माँ की हिफाजत में जान देने से बढ़कर कोई सादत नहीं।
ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से नेवल चीफ एडमिरल ज़काउल्लाह ने मुलाकात की। पाक फौज के सरबराह ने पुरअमन मशकों के इनाकात पर नेवल चीफ एडमिरल ज़काउल्लाह को मुबारकबाद दी। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और पेशा वराना उमूर के अलावा मुल्क भर में जारी ऑपरेशन रद्दुल फसाद पर भी तबादला ख्याल हुआ। और अब बात करेंगे, PCB ने सुपर लीग स्पॉट फिक्सिंग केस की तहकीकात में FIA के हवाले कर दी हैं ये तहकीकात। FIA ने शर्जील खान, खालिद लतीफ और दीगर क्रिकेटर्स के मोबाइल फोन कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं फिक्सिंग स्कैंडल के हवाले से। PCB ने सुपर लीग स्पॉट फिक्सिंग केस की तहकीकात FIA के हवाले कर दी हैं और FIA ने शर्जील खान, खालिद लतीफ और दीगर क्रिकेटर्स के मोबाइल फोन कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। मजीद तफसीलात अयाज शुजा की रिपोर्ट में, लेकिन आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। शर्जील खान और खालिद लतीफ के मोबाइल फोन कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। PSL फाइनल के टिकट ब्लैक में बेचने वाला पकड़ा गया। लाहौर पुलिस ने खरीदार को भी धर लिया। FIA का साइबर क्राइम विंग जवारियों के पीछे लग गया। क्रिकेट के दीवाने होशियार खबरदार, PSL फाइनल के टिकट पर माल बनाने की कोशिश हरगिज ना करें। ना सिर्फ टीवी पर मैच देखने से जाएंगे बल्कि जेल की हवा भी खाएंगे। लाहौर में बैंक के बाहर एक नौजवान ब्लैक में फाइनल की टिकट बेचता पकड़ा गया। पुलिस ने खरीदार को भी साथ ही धर लिया। दोनों अब गुलबर्ग थाने के हवालात में बंद हैं। शायद टीवी पर भी मैच न देख पाएंगे। क्रिकेट मैच पर जुआ खेलने वालों के गिर्द भी कानून का घेरा तंग। FIA का साइबर क्राइम बुकियों के पीछे लग गया। किसी ने शुरफा के खेल पर जुआ खेलने की कोशिश की तो जिंदा में डाला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं PSL के फाइनल मैच की तैयारियों में इंतजामिया पंजाब हुकूमत को चूना लगाने लगी। PSL फाइनल के लिए लाहौर के गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पर नस्ब की गई लाइटें चोरी की बिजली से रोशन कर दी गई हैं। मेन बुलेवार्ड के खंबे पर 6 लाइटों का फ्रेम नस्ब किया गया है और डायरेक्ट तारें लगाई गई हैं। नियो न्यूज ने बिजली चोरी का सुराग लगा लिया है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अली वक्कार सिंधु से। अली वक्कार, ये मामला है क्या? आज बिल्कुल PSL मैच के लिए लाहौर की इंतजामिया ने हुकूमत को दोनों हाथों से चूना लगाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मेन बुलेवार्ड पर रात के वक्त चरागा करने के लिए तमाम जितने खंबे हैं वहां पर 6 लाइटों पर मुश्तमिल जो है वो खंबों पर लगा दिए गए हैं। लेकिन इसके लिए जो अनोखा तरीकाकार अपनाया गया है वो ये है कि बिजली की तारें डायरेक्ट जो है खंबों में लगाकर जो है ट्रांसफार्मर्स में लगाकर वहां से बिजली चोरी की जा रही है। हालांकि इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया है कि लाइटों के इंतजाम करने के लिए हुकूमत की जानिब से लाखों रुपए फंड जो है वो मुख्तस किए गए हैं। इस हवाले से हमारी लेस्को ज़राए से भी बात हुई है तो उनका भी ये कहना है कि इस किस्म की कोई उनसे हमारी बात नहीं हुई कि वो बिजली डायरेक्ट लगाएंगे। हालांकि दीगर इलाके जिस तरह FC कॉलेज में पार्किंग का इंतजाम और दीगर लिबर्टी में पार्किंग का इंतजाम है वहां पर लाइटों के इंतजाम के लिए अलग से जनरेटर्स मंगवाए गए हैं। लेकिन मेन बुलेवार्ड जहां पर टीम जी अली वकार, आपने इंतहाई आम मामले पर बातचीत की, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, PSL का फाइनल देखने का जुनून हर एक पर सवार है। कोई दोस्तों के साथ और कोई फैमिली के साथ फाइनल देखेगा, लेकिन फैसलाबाद की कुड़ियां सबसे अलग हैं। लाहौर में PSL मैच को देखने के लिए बसों पर जाने की बजाय अपना ही साइकिल गैंग बना लिया है। फैसलाबाद से मजीद बता रही हैं जवेरिया नजीर। बिल्कुल, फैसलाबाद में इस वक्त मैं मौजूद हूँ क्रिकेट की दीवानियों के साथ। PSL लाहौर में फाइनल होने जा रहा है तो फैसलाबादी कुड़ियां लाहौर फाइनल को देखने के लिए कैसे जाएंगी ये आपको बताते हैं। यहाँ पर एक ग्रुप है जो वो जा रहा है साइकिल पे अपने दोस्तों के साथ लाहौर में PSL का फाइनल देखने के लिए। इनसे आपकी बात करवाते हैं कि लाहौर इतनी देर का सफर ये साइकिल पे कैसे तय करेंगी। जी आप मुझे बताएं कौन सी टीम को सपोर्ट कर रही है और कैसे लाहौर पहुंचेंगी साइकिल पे? हम कोयटा को सपोर्ट करेंगे क्योंकि हम उनके साथ हैं, इंशाल्लाह वो ज़रूर जीतेंगे और हम साइकिलों पे जाने के लिए पुरजोश हैं। हम ये साइकिल पे ही जाके दिखाएंगे। फैसलाबादी कुड़ियों ने तोड़ निकाली है कि वो बसों पे वैगनों पे नहीं जाएंगी बल्कि अपनी साइकिलों पे लाहौर में फाइनल देखेंगी। जी ये तो बात हुई साइकिल गैंग की। अब बात करते हैं उनकी जिनको पता है कि हमें आना है या नहीं आना। PSL की इंतजामिया को नियो न्यूज की निशानदही पर होश आ गया। जावेद मियादाद और अब्दुल कादिर समेत तमाम लेजेंड क्रिकेटर्स को फाइनल मैच देखने के लिए कज़ाफी स्टेडियम मदऊ कर लिया। सरफराज नवाज को दावतनामा मिलने की तस्दीक तक नहीं हो सकी।
नाज़रीन, पीएसएल की तमाम टिकटें बिक गईं, लेकिन शायकीन मानने को तैयार नहीं हैं। लाहौर में छठी जमात के बच्चे की टिकट लेने के लिए जिद और 3 दिन से बैंक आने वाला बच्चा टिकट ना मिलने पर रो पड़ा। धरना देने की धमकी दे दी। कहता है कुछ भी हो जाए, चाहे इम्तिहान में फेल हो जाऊं, मैच जरूर देखूंगा। रिपोर्ट कर रहे हैं जुबैर साजिद ढिल्लों। ये है छठी जमात का तालिबे इल्म। टिकट ना मिलने पर बैंक के बाहर रोना शुरू कर दिया। पहले दिन जब आए थे सारा दिन यहाँ पर लगे रहे, जब लाइन में लगे रहे, टिकटें जब खत्म हो गई तो बारी जब आने में टिकटें खत्म हो गई। फैसलाबाद से आए हुए बहन भाई भी टिकट की खातिर 3 दिन से लाहौर में हैं, लेकिन टिकट हासिल करने में नाकाम। लाहौर की जितनी भी पंजाब ब्रांचेस है सबसे टिकट्स का पता किया, लेकिन हमें कहीं से टिकट्स नहीं मिल रही। कुर्तुलैन के भाई ने टिकट ना मिलने पर गुनगुनाना शुरू कर दिया। PSL करान वालिया बैंकां विच बुला के सानू लोर विच जलील करान वालिया। क्रिकेट के दीवाने बैंक इंतजामिया पर इल्जाम लगाते भी नजर आए। बैंक का ही एक बंदा हमें खड़ा होकर बोल रहा है कि जी अपना नंबर लिखवा दें, 8,000 वाली टिकट आपको 12,000 रुपए में मिलेगी। शायकीन क्रिकेट इस उम्मीद के साथ हैं कि शायद इन्हें टिकट मिल ही जाए। 3 दिन गुजर गए, टिकटें ना मिल सकी। अवाम का एक ही सवाल, आखिर टिकटें कहाँ गई? आसमां खा गया या जमीन निकल गई? कैमरामैन आसिफ खान के साथ जुबैर साजिद ढिल्लू, नियो न्यूज, लाहौर। तो बाकी लोगों की तरह ख्वाजा सराबी पीएसएल का फाइनल देखने के लिए बेताब हैं। हर कीमत पर मैच देखने का फैसला कर लिया। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं शकील जाहिद। जालिमा सानू टिकटा दुआ दे, सेठिया सानू टिकटा दुआ दे। ख्वाजा सराबी पीएसएल के फाइनल के टिकट्स न मिलने की वजह से परेशानी का शिकार। सानू टिकटा दुआ दे। टिकटों के हुसूल के लिए गाने का सहारा ले लिया। दुआ दे सेठिया सानू टिकटा दुआ दे। ख्वाजा सराओं का कहना है कि उन्हें टिकटें हर सूरत मिलनी चाहिए। उनका जोशो जज्बा भी किसी से कम नहीं। पाकिस्तान में इतना बड़ा मैच हो रहा है तो बहुत तैयारी की है, बस दुआ करें कि हम टिकट लेने गए, हमें टिकट नहीं मिली। हमने उनको कहा मुंह मांगे जितने पैसे चाहते हैं हम देंगे। टिकटों पे जो है वो लाइनें लगी हुई और टिकटें मिल नहीं रही, और हमें तो किसी ने पूछा भी नहीं कि टिकटें लेनी भी है या नहीं। ख्वाजा सराओं ने पीएसएल के मैच दिलचस्पी से देखे और अपनी खुशी का अपने ही अंदाज में इजहार किया। फाइनल के लिए ख्वाजा सराओं की खुसूसी तैयारियां जारी हैं। पीएसएल का फाइनल कौन खेलेगा, कराची किंग्स या पेशावर ज़ल्मी? फैसला आज होगा। कराची वालों को क्रिस गेल से उम्मीदें हैं, जबकि पेशावर ने बूम बूम आफरीदी से फतह की उम्मीद जोड़ ली। प्लेऑफ मरहले का आखिरी मैच आज होगा। क्रिस गेल खेल गया तो कराची किंग्स के वारे नयारे, लाला का बल्ला चला तो बूम बूम कर उठेगा पेशावर ज़ल्मी। लाहौर कलंदर्स को हराने के बाद कराची किंग्स को मुसलसल मिल रही है कामयाबी। पेशावर ज़ल्मी भी फाइनल खेलने का दूसरा चांस खोने को नहीं तैयार। दुबई में आज रात 9 बजे मैदान लगेगा। फातिह टीम लाहौर की टिकट कटाएगी, हारी टीम घर को लौट जाएगी। This will be the first wicket. Surely Peterson. Surely, yes, he does. घर कौन लौटेगा ये तो आज पता चलेगा। आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान होने वाले मैच में फातिह टीम ही फाइनल का टिकट हासिल कर पाएगी। कराची के नौजवानों में जहां कोई किंग्स का दीवाना है तो वहीं ज़ल्मी के मतवाले भी कम नहीं हैं। कराची से सिद्रा डार रिपोर्ट कर रही हैं। Just to add insult to injury, the shortish ball pulled away. आज मैदान सजेगा दिलों के बादशाहों और गबरू जवानों से। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी आज होंगे मद्दे मुकाबिल। मुकाबला है सख्त और जोश भी है। पता चल जाएगा जब गेल बैटिंग पर आएगा ना और लाला बॉलिंग पर होगा, फिर देखेंगे कौन जीतता है। नौजवान अपनी अपनी टीम को सपोर्ट कर भी रहे हैं और पुरुम्मीद भी हैं कि मैदान उनकी फेवरेट टीम ही मारेगी। मैं कराची को सपोर्ट कर रहा हूँ
क्योंकि अभी लास्ट टाइम पे गेल ने इतने छक्के मारे थे, तो उम्मीद है अभी भी मारेगा और अफरीदी के छक्के छोड़ा देगा। ज़ल्मी जो है ना शुरू से ही अच्छे मैच खेलती हुई आ रही है और ज़ल्मी का हर मैच जो है ना वो लास्ट बॉल पे खत्म हो रहा है। गेल हो या संगाकारा, आफरीदी हो या हफीज, कराची के नौजवान अपने अपने फेवरेट खिलाड़ियों की आज के मैच में बेहतरीन परफॉर्मेंस पर निगाहें लगाए बैठे हैं। पेशावर ज़ल्मी के बाद शायद अफरीदी, इसलिए मैच जीतेगा। वाब रियाज है, डैरन सैमी है, कामरान अकमल है, इनकी फायर पावर ज़्यादा है, ये लोग मतलब ज़्यादा फेवरेट नहीं है। PSL अब पाकिस्तान में बसने वाले हर पाकिस्तानी के दिल की धड़कन बन चुका है। सब आज के मैच को न सिर्फ अहम करार दे रहे हैं, बल्कि इस बात के ख्वाहिशमंद भी हैं कि जीत किसी की भी हो, ये सीरीज तो सबके दिल जीत चुकी। कैमरामैन शाहिद सत्तार के साथ सिद्रा डार, न्यूज़ कराची। और नाज़रीन, लाहौर की टिकट कौन कटवाएगा, पेशावर ज़ल्मी या कराची किंग? लाहौरियों ने फैसला कर लिया। PSL के प्लेऑफ का मैच होना बाकी है। पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग का टाकरा होगा और लाहौर में पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग के मैच में पेशावर ज़ल्मी ने मैदान मारा और पेशावर के तगड़े नौजवानों ने रस्साकशी के मुकाबले में बाआसानी कराची किंग को चित्त कर दिया। आप मनाज़र में भी देख सकते हैं, इंतहाई शानदार मुकाबला हुआ है। ये क्रिकेट का मुकाबला नहीं था, लेकिन रस्साकशी का मुकाबला था। इसका अहवाल हम जानेंगे अपने नुमाइंदे अली वक्कार सिंधु से। अली वक्कार सिंधु, बताइएगा, रस्साकशी के इस मुकाबले में कराची जीता या पेशावर? बिल्कुल जमीर, आज ये फैसला होना अभी बाकी है कि लाहौर की टिकट पेशावर ज़ल्मी कटवाएगी या कराची किंग्स, लेकिन लाहौरियों ने अपना फैसला जो है वो सुना दिया। इस मुकाबले के लिए जो इनेकाद किया लाहौर की एक ग्राउंड में, जिसमें पेशावर ज़ल्मी के जो है सपोर्टर्स और कराची किंग के सपोर्टर्स ने एक रस्साकशी का मुकाबला मुनक्किद किया, जिसमें पेशावर ज़ल्मी के तंदुरुस्त और तगड़े जो नौजवानों ने कराची किंग्स के नौजवानों को बासानी शिकस्त दे दी। ताहम उनका ये कहना है कि आज के मैच में भी जो पेशावर ज़ल्मी है कराची किंग को बासानी शिकस्त देकर जो है वो लाहौर की जो फ्लाइट है वो पकड़ेगा। अफरीदी को और दीगर जो खिलाड़ी है उनको भरपूर तरीके से सपोर्ट करते हैं। दूसरी जानिब इन जी अली वक्कार सिंधु, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। अब क्रिकेट के दीवानों के लिए बड़ी खुशखबरी, PSL के फाइनल में गैर मुल्की खिलाड़ी भी रंग जमाएंगे। पेशावर ज़ल्मी के मालिक जावेद आफरीदी ने फाइनल में पहुंचने की सूरत में डैरन सैमी समेत 5 गैर मुल्की खिलाड़ियों की लाहौर आमद की नवीद सुना दी है। उनका कहना है पेशावर ज़ल्मी के 5 खिलाड़ियों को वीजे भी जारी कर दिए गए हैं। फाइनल का मेला सजेगा धूमधाम से। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद के लिए ग्रीन सिग्नल मिलने लगा। पेशावर ज़ल्मी के ऑनर ने 5 गैर मुल्की खिलाड़ियों को पाकिस्तान आने के लिए राम कर लिया। जावेद आफरीदी का कहना है कि पेशावर ज़ल्मी अगर फाइनल में पहुंच गई तो 5 खिलाड़ी पाकिस्तान आएंगे। हमारे पेशावर ज़ल्मी स्क्वाड के जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं, माशाल्लाह 5 को पाकिस्तानी वीजा जारी हो चुका है और वो इंशाल्लाह पाकिस्तान जब हम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे तो वो पाकिस्तान आएंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स के कोचेस सर विवन रिचर्ड्स और जूलियन फाउंटेन पहले ही पाकिस्तान आने का ऐलान कर चुके हैं। सुपर लीग के सुपर इवेंट ने बॉलीवुड को भी अपने शहर में जकड़ लिया। पेशावर ज़ल्मी के चर्चे पाकिस्तान के साथ साथ बॉलीवुड में भी होने लगे हैं। दूसरी जानिब सोनम कपूर और नरगिस फखरी के बाद संजय कपूर और आदित्य पंचोली भी PSL और पेशावर ज़ल्मी की सपोर्ट के लिए मैदान में आ गए। My love and support is with you all. Team Peshawar Zalmi, let's rock. Love Peshawar Zalmi. PSL के जादू ने बॉलीवुड के सितारों को भी अपने शहर में जकड़ लिया। सोनम कपूर और नरगिस फखरी के बाद संजय कपूर और आदित्य पंचोली भी PSL के गुन गाने लगे। बॉलीवुड के अदाकार संजय कपूर ने पेशावर ज़ल्मी के ऑनर से मुलाकात की। उनका कहना था कि पेशावर उनका आबाई इलाका है। वो और उनके अहले खाना पेशावर ज़ल्मी के सपोर्टर हैं। My hometown, my grandparents, my parents, all from Peshawar. Love Peshawar. Thank you. And love Peshawar Zalmi. एक और बॉलीवुड स्टार आदित्य पंचोली ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि पेशावर ज़ल्मी उनकी मोस्ट फेवरेट टीम है और वो उसकी जीत के लिए पुरआज़्म है। And I wish all the very best to team Peshawar Zalmi. पेशावर ज़ल्मी की शोहरत तो दुनिया के कोने कोने में पहुंच गई। बुलेटिन में भी लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे
अभी कश्मीर के मामले की बात करते हैं। आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज ने हुर्रियत रहनुमा शब्बीर शाह को शहीद बुरहान वानी के घर जाते हुए गिरफ्तार कर लिया। यासीन मलिक ने भारतीय फोर्सेस को दी जाने वाली 5000 पैलेट गन्स को कश्मीरियों के खिलाफ भारत की जरहियत करार दिया। पुलवामा के इलाके तड़ाल से हुर्रियत रहनुमा शब्बीर शाह को शहीद बुरहान वानी के घर जाते हुए हिरासत में ले लिया गया। भारतीय फौज ने घर घर तलाशी की आड़ में पुलवामा से 19 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। श्रीनगर में नौजवानों और भारतीय फौज के दरमियान झड़पें हुई। भारतीय पुलिस ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सैकड़ों रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने पाकिस्तानी क़यादत के कश्मीर पर मौक़िफ़ और मुसलसल हिमायत को सराहा। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक ने कहा कि राजनाथ सिंह को पैलेट गन का इस्तेमाल रोकने का अपना वादा याद नहीं, जो इस बात की दलील है कि भारतीय हुकूमत अपने वादे का पास रखना नहीं जानती। दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के नारे भारतीय हुकूमत के लिए दर्द सर बन गए। दिल्ली की जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी कश्मीर की आज़ादी के लिए पोस्टर लग गए हैं। इससे पहले दिल्ली में यूनिवर्सिटी में मुजाहरे भी किए गए थे कश्मीरी नौजवानों की जानिब से, और ये नारे लगाए गए थे कि भारत कश्मीर से चला जाए। और अब दिल्ली की यूनिवर्सिटी में पोस्टर्स लग गए हैं कश्मीर के हक में और भारत मुखालिफ। एक और भारतीय फौजी सीनियर अफसरान की तंग नजरी का शिकार हो गया। भारतीय हुक्मरानों और सीनियर अफसरान की हठधर्मियों से तंग एक और भारतीय फौजी ने अपनी जान दे दी। रोए मैथ्यू अफसरान के नारवा सलूक पर शदीद जहनी दबाव का शिकार था। आपको इस पर बता रहे हैं, एक और भारतीय फौजी सीनियर अफसरान की तंग नजरी का शिकार हो गया है। और नाज़रीन, खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत की जानिब हाथ बढ़ा दिया है। मोदी सरकार हठधर्मी छोड़कर सेंतास मुआहिदे पर बातचीत के लिए मजबूर हो गई। भारतीय वफ्द रवा माह मुज़ाकरात के लिए लाहौर आएगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़्म एक बार फिर भारत की जानिब हाथ बढ़ा दिया। पाकिस्तान को सफारती तन्हाई का शिकार करने का दावा करने वाली मोदी सरकार आलमी दबाव के सामने ठहर ना सकी। पाकिस्तान की आबी तनाज़े पर मुज़ाकरात की दावत कबूल कर ली। India has accepted an invitation to attend the next meeting of the Permanent Indus Commission to be held this month. भारतीय वफ्द रवा माह के आखिर में मुज़ाकरात के लिए लाहौर आएगा। सिंतास मुआहिदे समेत तमाम आबी तनाज़ात पर बातचीत होगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने भारत को जनवरी तक सिंतास मुआहिदे पर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हदायत की थी। मुशीर खारजा सरताज अजीज ने सेनेट में वाज़ेह किया है कि भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। इसे भारत के हवाले करने की कोई तजवीज ज़ेरे गौर नहीं है। दूसरी जानिब सेनेट इजलास में पाकिस्तान सुपर लीग में करप्शन स्कैंडल्स को ज़ेरे बहस लाने से मुतालिक तहरीक इल्तवा मुस्तरद कर दी गई। भारत के तशद्दुद से रिहाई पाने वाले 39 पाकिस्तानियों में से 19 कराची पहुंच गए। अपनी सरजमीन पर आने वाले नफरात की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ट्रेन से उतरते ही रिश्तेदारों ने गले लगा लिया, सबकी आंखें नम हो गई। देखते हैं रजब अली की रिपोर्ट। भारत से रिहाई पाने वाले 18 माही गिरोह समेत 19 अफराद कराची पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। समुद्री हुदूद की खिलाफ वर्दी पर पकड़े जाने वाले पाकिस्तानियों की दौरान कैद उनके खानदान की किफालत के लिए माना 10,000 रुपए वजीफा देने की सिफारिश की गई है। जितने हमारे माहीगीर वहाँ पे हैं उनको तो 10,000 रुपया पर मंथ उनकी फैमिली के लिए दिया जाए। रिहाई पाने वालों में एक ही खानदान के 8 अफराद भी शामिल हैं। हमारे 11 रिश्तेदार 11 महीने के बाद आए। हमारे 3 बेटे आए हैं, 3 भाई के बेटे आए हैं। फिशरमैन अवेयरनेस वेलफेयर फोरम के नुमाइंदे का कहना है कि अब भी कई पाकिस्तानी माहीगीर भारत की कैद में हैं। कि इंडिया के हम तो ज्यादा माहीगीरों को छोड़ते हैं, मगर हमारे माहीगीरों को ये 18 या 15 को छोड़ देते, ये तो बिल्कुल ज्यादती है। सूबाई वजीर फिशरीज मोहम्मद अली मालकानी का कहना था कि समंदर में हुदूद का तयन मुश्किल होता है, लिहाजा ऐसे कैदियों को 2-3 रोज की तफ्तीश के बाद रिहा कर देना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि इस हवाले से अच्छा फैसला सामने आएगा। कैमरामैन ताज अहमद के साथ रजब अली, नियो न्यूज, कराची। अभी लेंगे ब्रेक और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है वोल्टा, जुगाड़ का तोड़। अब चलेगा पाकिस्तान।
फसाद का राज खत्म, उखुवत का दौर शुरू हो गया। वजीर आजम का शुमाली वजीरिस्तान में तकरीब से खिताब, खुरम तंगी डैम का संगे बुनियाद रख दिया। हमारी जान और खून वतन के लिए है, आर्मी चीफ कहते हैं। पाक फौज के जवान मादरे वतन के दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। और पीसीबी ऑनलाइन टिकट खरीदने वालों से हाथ कर गया। इम्तियाज अहमद इनक्लोजर की 316 टिकटें मनसूख करके सरकारी अफसरान को बांट दी गईं। पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल से कब लाहौर को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया और शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर 3 लाइट्स नस्ब की गई हैं। जी हां, शहर के मुख्तलिफ सड़कों पर 10 लाइट्स नस्ब की गई हैं। किन किन शाहराहों पर लाइटें नस्ब की गई हैं, ये जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे तलहा सईद से। तलहा सईद, बताइएगा, पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल लाहौर में होने जा रहा है, किन अहम शाहराहों पर ये 10 लाइट्स नस्ब की गई हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग के जैसे कि फाइनल के जो है वो फुल इस टाइम जो है वो लाहौर के अंदर जोशो खरोश दे रखा जा रहा है। उसके फाइनल के उसी तरह जो है वो साथ साथ इंतजामात भी जो है वो तेजी से जारी हैं। इस वक्त माल रोड के ऊपर, उसके साथ साथ कैनाल रोड के ऊपर और जेल रोड के ऊपर और मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर 10 लाइट्स जो है वो नस्ब कर दी गई हैं, ताकि जो है वो सिक्योरिटी इदारों को या फिर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको रोड के अंदर मॉनिटरिंग के दौरान जो है वो क्लियर रहे और व्यू जो है वो क्लियर रहे, ताकि अगर कोई भी टाइम रात के टाइम जैसे अंधेरा होता है तो देखने के अंदर या रोड के ऊपर मॉनिटरिंग के दौरान जो है वो बिल्कुल आसानी रहे। इस मकसद के तहत जो है ये इन 4 मेन शाहराहों के ऊपर जो है ये 10 लाइट्स जो है ये नस्ब कर दी गई हैं। जी तलहा सईद, आपने तरीन तफसीलात से आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के तलबा हो जाएं होशियार, हुकूमत ने मोबाइल पर नाइट पैकेजेस इस्तेमाल करने वालों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इस हवाले से आपको बताएं कि सूबाई असेंबली ने नाइट पैकेजेस पर पाबंदी आयद करने का मुतालिबा कर दिया और कहा कि इस तरह के पैकेज तलबा के लिए अच्छे नहीं हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अरकान ने मोबाइल फ़ोन पर सस्ते नाइट पैकेजेस को तलबा की सलाहियत और अखलाकियात के लिए ख़तरा करार देते हुए असेंबली में इसके खिलाफ करारदाद पास की है, जिसमें वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि नाइट पैकेजेस पर पाबंदी आयद की जाए। मोबाइल कंपनियों ने मुख्तलिफ पैकेजेस शुरू किए हैं, जिसमें रात भर के पैकेजेस खुसूसन तलबा के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं और इससे गैर सेहतमंद सरगर्मियों और रुझानात में इजाफा और हमारी नस्लों में बेरहरवी होने का शिकार होने का खदशा है। दूसरी जानिब पेशावर के बास तलबा ने हुकूमत के इस इक़दाम को सराहा है तो किसी ने इसे गैर मौसर करार दिया है। ये बैन कुछ हेल्प करेगा ही नहीं, क्योंकि अगर जिन स्टूडेंट्स ने नाइट पैकेजेस यूज़ करने हो वो डेफिनेटली करेंगे किसी न किसी तरीके से। करारदाद जमात इस्लामी की राशिदा रिफत ने पेश की, जो असेंबली से मुतफ़िक़ा तौर पर पास हो गई। ताहम अब देखना ये है कि वफाकी हुकूमत इस करारदाद पर गौर के बाद क्या फैसला करती है। कैमरामैन दोस्त मोहम्मद के साथ शाहिद खान, न्यूज़ पेशावर। इमरान खान और शेख रशीद ने डॉन लीक्स की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर ना लाने पर तशवीश का इजहार किया है। दोनों रहनुमाओं ने पैनामा केस के बाद हुकूमत को आगे भी मिलकर टफ टाइम देने पर इत्तफाक किया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने बनी गाला इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में सियासी सूरत हाल, पैनामा केस, पीपल्स पार्टी की APC समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि लोग कहते हैं पीपल्स पार्टी की APC में ना जाएं, लेकिन कौमी मकसद के लिए जब भी कोई बुलाएगा जाएंगे। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने इस्लामाबाद में अपनी रिहाइशगाह पर पाकिस्तान अवामी तहरीक और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के रहनुमाओं से मुलाकात भी की। हमें बुलाए नेशनल काज के लिए, कौमी मामलात के लिए, कौमी मुफाद के मामलात के लिए, और इसका किसने तयन करना है वो हमने खुद करना है कि ये फ़लाँ इशू के ऊपर ये कौमी मुफाद में है कि नहीं है। हम मुल्तान के इलाके गाजियाबाद में शौहर ने पेट्रोल छिड़ककर अपनी बीवी को आग लगा दी। दूसरी जानिब जैकबाबाद में बाप ने गैरत के नाम पर अपनी जवान साला बेटी और नौजवान को मौत के घाट उतार दिया, जबकि मुलजिम मौके से फरार हो गया। मुल्तान में हवा की एक और बेटी को जुल्म जबर का निशाना बना दिया गया। गाजियाबाद की रिहायशी 35 साला बुशरा बीबी को शौहर ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी।
खातून को तशवीशनाक हालत में निश्तर अस्पताल के बर्न यूनिट में दाखिल किया गया। मुतासरा खातून जख्मों की ताब न लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गई। डॉक्टर के मुताबिक खातून के जिस्म का 90% हिस्सा जल चुका है। पुलिस ने बुशरा बीबी के शौहर अताउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब थाना जैकबाबाद में बाप ने गैरत के नाम पर अपनी 18 साला बेटी का गला दबाकर अपनी नींद छुला दिया, जबकि एक 30 साला नौजवान को पिस्तौल से फायर करके कत्ल कर दिया गया, जबकि मुलजिम मौके से फरार हो गया। पुलिस ने जाए वक़ुआ पहुंचकर लाशों को तहवील में ले लिया, जहां पोस्टमार्टम के बाद लाशें वरसा के हवाले कर दी गयी। पुलिस ने कत्ल में मुआविनत फराहम करने के इल्जाम में 2 अफराद उम्र और मांझी बलीदी को गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन, कराची में चमकती दमकती कारों का ऑटो शो 2017 शुरू हो गया। नुमाइश का इफ्तिताह वफाकी वजीर सनत और पैदावार गुलाम मुर्तज़ा खान जतोई ने किया। कारों की नुमाइश 3 दिन तक जारी रहेगी। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं एहसान कोहाटी। एक्सपो सेंटर कराची में हुई चमकती दबकती लश्कर मारुति गाड़ियों की नुमाइश। ऑटो शो 2017 के नाम से होने वाली इस नुमाइश के इफ्तिताह वफाकी वजीर बराए सनत और पैदावार गुलाम मुर्तज़ा जतोई ने किया। गुलाम मुर्तज़ा खान जतोई ने इस मौके पर इसे एक कामयाब ऑटो शो करार देते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से ऑटो पॉलिसी के ऐलान के बाद इस शोबे में बैरूनी सरमायाकारी भी बढ़ी है। हम समझते हैं कि ये जो ऑटो पॉलिसी है इससे काफी फायदा होगा। वफाकी वजीर गुलाम मुर्तज़ा खान जतोई ने नुमाइश का दौरा भी किया। नुमाइश में मुकामी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के साथ साथ गैर मुल्की मैन्युफैक्चरर ने भी शिरकत की। मजमूई तौर पर मेरा ख्याल है कि इस ऑटो शो का इनकराद इन हालात में एक बहुत अच्छी मेरा ख्याल है सिग्नल के तौर पे शनाख्त किया जा सकता है। 3 रोजा ऑटो शो में मुख्तलिफ हॉर्स पावर्स की कारों के साथ साथ मोटरसाइकिलें भी रखी गई हैं, जो देखने वालों का दिल ललचा रही हैं। एहसान कोहाटी, न्यू न्यूज़, कराची। अब बात करते हैं लाहौर की। लाहौर में जलके के नाम से चमड़े से बनी मसनूआत के फ्लैगशिप स्टोर का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब में नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। चमड़े से बनी मसनूआत अब होंगी एक छत तले दस्तयाब। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में चमड़े से बनी मसनूआत के लिए फ्लैगशिप स्टोर की इफ्तिताही तकरीब हुई। चमड़े की जदीद मसनूआत एक ही छत के नीचे मिलने पर खवातीन ने खुशी का इजहार किया। It looks very nice and it looks like an international standard store. बहुत अच्छी क्वालिटी है लेदर की, साथ में प्रोडक्ट्स का they're very easy to carry and they look very beautiful also. स्टोर मालकान का कहना था कि गुज़श्ता कई सालों से चमड़े की मसनूआत एक्सपोर्ट कर रहे थे। 93 से हम लेदर बना रहे हैं और हम लेदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। So this is the first time we have launched a brand in locally in Pakistan. हम लोग ये जो आज आप प्रोडक्ट्स देख रहे हैं ये रॉ स्किन से शुरू होता है and a lot of value addition and hard work has been done to this. चमड़े के बैग और जूते खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री में नए से नए ब्रांड मुतारिफ होने से न सिर्फ फैशन इंडस्ट्री को फरोग हासिल हो रहा है, बल्कि इससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज भी बेहतर हो रहा है। कैमरामैन अली रजा के साथ शकील जाहिद, न्यू न्यूज़, लाहौर। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पेरिस फैशन वीक की रंगीनियां। न्यू इंटरनेशनल में आपको खुश आमदेद कहते हैं। अमरीकी इंतखाबात में रूसी मुदाखलत के बारे में तहकीकात करने के लिए अमरीकी सेनेटर्स ने साबिक बरतानवी जासूस क्रिस्टोफर स्टील की खिदमत हासिल कर ली। अमरीका के अटॉर्नी जनरल ने डेमोक्रेटिक पार्टी के दबाव के बाद FBI इंक्वायरी से भी खुद को अलग कर लिया है। अमरीकी इंतखाबात में रूसी मुदाखलत के लिए बरतानवी जासूस हायर कर लिया गया। अमरीकी सेनेटर्स ने साबिक बरतानवी जासूस क्रिस्टोफर स्टील से ट्रंप और रूस के दरमियान ताल्लुकात पर अहम सबूत फराहम करने का मुतालिबा किया है। बरतानवी खुफिया एजेंसी के साबिक अहलकार क्रिस्टोफर कुछ अरसे से डोनाल्ड ट्रंप और रूसी हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात की नोयत और वुसअत की तहकीकात कर रहे थे। दूसरी जानिब अमरीका के अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस अमरीकी इंतखाब में मुबैना रूसी मुदाखलत की FBI इंक्वायरी से खुद को अलग कर चुके हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने इस मामले पर कहा कि जेफ सेशंस एक ईमानदार शख्स हैं और उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही। फैशन की दुनिया से खबर है कि पेरिस फैशन वीक में हर तरफ रोशनियां और रंगीनियां हैं। नित नए मलबूसात की नुमाइश की झलकियां आपको दिखाते हैं। इसके
साथ ही न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। हमें इजाजत दीजिए और आप देखिए कि शादी से इनकार कर ऐसा भी हो सकता है।